Hello everyone, welcome back in one more video. And in this video we will discuss about entire the sheet of consistency जो आप लोगों ने इंटरनेट पे फैला रखी है। कहीं पर भी जाओ, चाहे लिंक्डइन पे, चाहे ट्विटर पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे यूट्यूब पे, कहीं पर भी जाओ, हर जगह पे सेम क्वेश्चन, भैया हाउ टू मेंटेन माई कंसिस्टेंसी। मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ अपने काम में, कुछ दिन करता हूँ फिर ड्रॉप कर देता हूँ। एंड लाइक सिमिलर चीज़ें, इतने सारी चीज़ें आपने बना रखी है जो चीज़ों की इतनी नीड ही नहीं है, राइट? क्योंकि गलती आपकी नहीं है, मार्केट ही कुछ ऐसा है, आदत बन गई है छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करने की। सो यस, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, इस वीडियो के अंदर 2 पॉइंट डिस्कस करूँगा मैं आप लोगों से। एंड आफ्टर डिस्कसिंग बोथ पॉइंट, कुछ नहीं बचेगा कंसिस्टेंसी को लेके। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कंसिस्टेंट होने का रीज़न ना मिले और आपके डाउट्स क्लियर ना हो, तो क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, कि आप लोगों के लिए चीज़ें नहीं हैं, आप छोड़ दो, सिंपल। सो यस, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ कंसिस्टेंसी, राइट? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ होती नहीं है। अब मैंने क्या बोल दिया, बताता हूँ। अगर लाइफ में आपको कोई सा भी काम करना है, इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड पर्सन इन लाइफ, इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड इन दैट पर्टिकुलर स्किल्स, इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए ही नहीं, आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग रीज़न। और एक्चुअली कंसिस्टेंसी मेटाफर्स है हमारे स्ट्रॉन्ग रीज़न का। अब ये मैंने क्या बोल दिया, बताता हूँ। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रियल कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, फॉर एग्जांपल, एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। अभी आप लोग जितने भी मुझे देख रहे हो, सबकी एज अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 साल के अंदर है। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक कोई व्यक्ति है 20 साल का, फॉर एग्जांपल। अब 20 साल के अंदर वो 20 साल का हो गया, राइट? उसमें से 5 साल उसका हम चाइल्डहुड निकाल देते हैं, उसका बचपना, ठीक है? 5 साल हमने हटा दिया, 15 साल। वो 15 साल से 1-2 काम रेगुलर अपनी लाइफ में कर रहा है। फॉर एग्जांपल, वो नहाता है, खाता है, सोता है, पीता है, खेलता है, कूदता है, काइंड ऑफ अ रेगुलर वर्क, जो हमारे रेगुलर डेली लाइफ टास्क होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग टास्क होते हैं, जो रेगुलर हम करते हैं, वो पिछले 15 सालों में कर रहा है, राइट? अब द क्वेश्चन इज़, खुद अपने आप से पूछो कि कभी भी आप घूमने जाने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, खेलने के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए, कभी भी आपने किसी से कॉल बुक किया, कभी भी आपने सेशन बुक किया, कभी भी आपने किसी से सजेशन लिया कि यार मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ खेलने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए, मैं कैसे रह सकता हूँ, मैं घूमने के लिए कैसे कंसिस्टेंट रह सकता हूँ? कभी भी आपने ये सारी चीज़ों के लिए कभी भी किसी तरीके की मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी, कभी भी किसी तरीके का कोई सेशन की ज़रूरत पड़ी? नहीं। रीज़न कि आपको बचपन से ही सिखाया गया है कि ये सब चीज़ क्यों करनी है। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रीज़न, आपको स्ट्रॉन्ग रीज़न बचपन से ही आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बचपन से सिखाया गया है कि नहाना क्यों ज़रूरी है, आपको बचपन से सिखाया गया है कि सोना क्यों ज़रूरी है, आपको बचपन से सिखाया गया है कि खाना खाना क्यों ज़रूरी है, आपको बचपन से सिखाया गया है कि खेलना क्यों ज़रूरी है, स्पोर्ट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आपके पास में रीज़न है, आप उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों जानते हो, जो आपको बताए गए हैं। और दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि आपको उसके लिए कभी भी कंसिस्टेंसी की नीड नहीं पड़ी, क्योंकि कंसिस्टेंसी आती ही है स्ट्रॉन्ग रीज़न से। आपके लाइफ में स्ट्रॉन्ग रीज़न है, सब चीज़ भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट अबाउट योर करियर, फॉरगेट अबाउट योर प्लेसमेंट, फॉरगेट अबाउट योर प्रिपरेशन, सब चीज़ें भूल जाओ, सारी चीज़ें भूल जाओ। जस्ट प्रैक्टिकल सोचो कि आप अपने लाइफ में जो भी करते आ रहे हो अभी तक, जो नॉर्मल डेज़ में कर रहे हो, आप घूमते हो, फिरते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, कभी भी इस चीज़ के लिए आपको कंसिस्टेंसी की नीड पड़ी? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? लगातार रोज़-रोज़ वही काम करना। तो आप पिछले 15-20 सालों से नहा रहे हो, पिछले 15 सालों से सो रहे हो, पिछले 15 सालों से खा रहे हो, पिछले 15 सालों से वो सारे काम कर रहे हो जो ह्यूमन बीइंग के अंदर, या फिर लाइक ह्यूमन लाइफ्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मल टास्क होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए, वो सारे कर रहे हो, कंसिस्टेंटली कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? आपको तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको नहाने के लिए कभी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको नहाने के लिए कभी भी किसी मेंटरशिप की नीड नहीं पड़ी, खेलने के लिए, घूमने जाने के लिए, या फिर अच्छा खाना खाने के लिए कभी भी सेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी भी किसी से पूछना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि रीज़न है, एक रीज़न है आपके पास में कि वो काम क्यों करना है। दैट्स वाई आप अपने उस हर नॉर्मल टास्क के अंदर, जो अपनी लाइफ में आप कर रहे हो, उस सारे टास्क के अंदर आप इतने कंसिस्टेंट हो, क्योंकि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रीज़न। आपके पास एक ऐसा रीज़न है जो आपको बताता है कि नहीं, इसके प्रॉस क्या है, इसके कॉन्स क्या है, ये करना क्यों ज़रूरी है। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि आप अपने उस पर्टिकुलर इंटायर जो नॉर्मल डेज़ के काम होते हैं उसमें हम कंसिस्टेंट, हर कोई इतना कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि हम सबके पास रीज़न है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है। हम सबको सिखाया गया है बचपन से, हमें बताए गए हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में कि हम क्या नहीं करेंगे तो क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, क्या एडवांटेज होंगे, क्या डिसएडवांटेज होंगे। दैट्स वाई हम वो सारी चीज़ें कर पाते हैं, और यही हमारे पास नहीं है। तो अब ये सोचो कि
आज तक आप जो नॉर्मल लाइफ में अपने काम कर रहे हो, इन सब कामों के लिए, घूमने के लिए, सोने के लिए, खाने पीने के लिए, मूवी देखने के जाने के लिए, इंजॉयमेंट करने के लिए, इन सब के लिए आपको कभी भी सेशंस की नीड नहीं पड़ी, कभी वीडियोस की नीड नहीं पड़ी, कभी मेंटरशिप की नीड नहीं पड़ी, कभी भी मोटिवेशन की नीड नहीं पड़ी। बट जब बात पढ़ाई की आती है, बात प्रिपरेशन की आती है, बात किसी तैयारी की आती है, फिर लाइफ में कुछ अपने आप को बेहतर बनाने की आती है, तो वहाँ पे हमें मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी की नीड क्यों पड़ती है? द बिगेस्ट रीज़न कि आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है कि वो काम आपको क्यों करना है। आपके पास जब तक रीज़न नहीं रहेगा, आप लाइफ में कोई भी चीज़ को लॉन्ग टर्म्स तक नहीं लेके जा सकते। अगर आप लाइफ में किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी पैरामीटर्स पे अगर आप अपने आप को स्टैंड आउट करना चाहते हो, लाइफ में बेहतर बनाना चाहते हो अपने आप को, तो वहाँ मोटिवेशन नहीं चाहिए मेरे भाई, वहाँ कंसिस्टेंसी चाहिए ही नहीं। ये बेवकूफ़ बनाते हैं लोग, वहाँ रीज़न चाहिए। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म लेके जाओगे ना, तो उसके अंदर आपको फेलियर्स, अचीवमेंट, डाउनफॉल्स, आपके अप एंड डाउन्स आते रहेंगे। और इन अप एंड डाउन्स को हैंडल करने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, इस अप एंड डाउन्स को हैंडल करने के लिए रीज़न चाहिए कि एक्चुअल आपने वो काम स्टार्ट क्यों किया था, एक्चुअली आपने वो चीज़ें क्यों करी। फॉर एग्जांपल, बिगेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आपके पापा जॉब करते हैं, राइट? अगर उनकी थोड़ी सी भी तबीयत ऊपर नीचे होती है, जो लाइक थोड़ी भी उनको, अगर उनको ऐसा लगता है कि लाइक आई एम नॉट वेल टुडे, पर वो फिर भी जॉब पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? स्ट्रॉन्ग रीज़न है, पीछे पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली उन पे डिपेंड है, वो सोल अर्नर हैं घर के, अगर वो नहीं जाएंगे तो परिवार नहीं चलेगा, राइट? वो भी घर पे आराम कर सकते हैं, पर उनके पास रीज़न है क्यों करना है। तो अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती भी है तो वो रीज़न उनको पुश करता है, नहीं भाई तू कर, तेरे को करना पड़ेगा। दैट्स सिमिलर थिंग यू वांट ऑल्सो जस्ट फॉलो इन योर प्रिपरेशन, यू जस्ट फॉलो इन योर लाइफ। आपको जब तक एक रीज़न नहीं मिलेगा, रीज़न फाइंड आउट करो कि तुम्हें क्यों करना है। अब वो कैसे मिलेगा, वो मैं सेकंड पॉइंट बताऊंगा। तो आप अपने लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, चाहे एजुकेशन में, चाहे स्पोर्ट, किसी भी चीज़ में। और ये चीज़ें ना, स्पोर्ट्स, अगर आपको थोड़ा रियलिटी जानना हो ना, तो स्पोर्ट्स इंटरव्यूज़ वगैरह देखा करो रेदर देन रील्स वगैरह। रीलर्स ने तो पूरी लाइफ ख़राब कर दी है बच्चों की, सच बता रहा हूँ। खुद लाइफ में सेट हो चुके हैं और ज़बरदस्ती का ज्ञान पेल पेल के पूरे बच्चों की करियर की 12 बजा रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, ये कंसिस्टेंसी वाली गेम में फंसे रहोगे, पूरा करियर ख़राब हो जाएगा, पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक्चुअली कुछ होती नहीं है कंसिस्टेंसी नाम की चीज़। रीज़न फाइंड आउट करो कि तो अगर तुम कुछ कर रहे हो तो क्यों करना चाह रहे हो, क्यों करना है तुमको पर्टिकुलर। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, क्यों बनना है तुमको प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर अच्छा डेवलपर बनना है, क्यों बनना है। अगर तुम्हें एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, क्यों चाहिए। जब तक तुम्हारे के उस काम के पीछे का वाई क्लियर नहीं है, कंसिस्टेंट आप रह ही नहीं सकते। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी दूसरे से कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन इनहेरिट जो हो के आती है ना, वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चलती है। लॉन्ग इलास्टिक सिर्फ चलता है आपका रीज़न। अगर जितना स्ट्रॉन्ग आपका रीज़न होगा, उतनी लॉन्ग इलास्टिक आपकी जर्नी होगी, उतना लॉन्ग आपका कंसिस्टेंसी होगा। सो यू जस्ट वर्क ऑन योर फाइंड आउट द स्ट्रॉन्ग रीज़न वाई यू वांट टू बिकम अ गुड पर्सन, वाई यू वांट टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क, राइट? आपको वो टास्क क्यों करना है, आप क्यों करना चाहते हो, आप वो पर्टिकुलर स्किल्स क्यों सीखना चाहते हो। जब तक आपके पास एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। और एक स्ट्रॉन्ग रीज़न से ही कंसिस्टेंसी आती है, राइट? तो ये बात ध्यान से सुन लेना, ये थी हमारी पहली पॉइंट, समझे? तो कंसिस्टेंसी का मतलब ही होता है रीज़न। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न, देखो आप लाइफ में जिन्होंने बहुत बड़ा उखाड़ा है ना, जो अच्छे स्पोर्ट्स में हैं या फिर अपने अपने फील्ड में हैं, उनको देखो, उनके पास कंसिस्टेंसी उनसे कुछ नहीं होती। उनके पास एक रीज़न होता है, एक ज़रिया होता है कि क्यों करना है उनको काम। और एक कारण होता है कि उनको वो पर्टिकुलर काम क्यों करना है अपनी लाइफ में, क्यों रहना है इतना परफेक्शन के साथ, क्यों रहना है अपनी लाइफ में। उनके पास एक रीज़न है। तो वो रीज़न आइडेंटिफाई कर लोगे जिस दिन, उस दिन तुम्हारी कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, राइट? तो ये पूरी की पूरी कहानी थी अबाउट द कंसिस्टेंसी की एक्चुअल कंसिस्टेंसी होती क्या है। कंसिस्टेंसी नथिंग द काइंड ऑफ अ मेटाफॉर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग रीज़न, समझे? तो अब जस्ट मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पे कि हम कैसे कंसिस्टेंट रहें। भाई आपने इतना बड़ा तो ज्ञान दे दिया, पर ये तो बताओ कि हम कैसे स्ट्रॉन्ग रीज़न फाइंड आउट करें। बेसिक पैरामीटर बताता हूँ जो मैंने यूज़ किया अपने लाइफ में, और हर कोई यूज़ करता है, बस फ़र्क ये है कि लोग बताते नहीं हैं। लोग ऊपर ऊपर प्ले करते हैं, कंसिस्टेंसी लाइक यू वर्ड यूज़ कर करके काइंड ऑफ फिलोसफी देते हैं, बट रियल द सिट अबाउट द कंसिस्टेंसी ये है जो मैं बता रहा हूँ, समझे? अब कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि क्यों, आपको स्ट्रॉन्ग रीज़न कहाँ से मिलेगा, क्यों, कैसे आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, तो उसका मैं तुमको बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, जो है हमारा पॉइंट नंबर 2। कभी भी आपको लगे ना कि आप डीमोटिवेट हो रहे हो लाइफ के अंदर, ठीक है, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो अपने काम में, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो एक पेन और पेपर लेके बैठो और उस पर लिखो कि आपके घर में कितनी सारी चीज़ें ईएमआई पे। आपका लैपटॉप ईएमआई पे है, फ़ोन आपने ईएमआई पे ले रखा है, घर आपका ईएमआई पे चल रहा है, या फिर किराए के घर में रह रहे हो,
आपके पास बाइक या फिर कार है वो किस्तों पे है, हर महीने किस्त जा रही है, LIC आप भर रहे हो, ठीक है। आपका इतना बजट नहीं है कि आप दोनों टाइम अच्छा खाना खा सको, अच्छे फ्रूट्स ले सको, अच्छा आप डाइट ले सको, राइट, आप अच्छा काइंड ऑफ डेजर्ट ले सको, समझ रहे हो, अलग अलग तरीके के सैलड्स ले सको खाने में, राइट, अलग अलग तरीके का फ्रूट्स ले सको। ये आप कर नहीं सकते क्योंकि अपने इतने बजट नहीं है। 15,000 रुपये 20,000 रुपये हमारे घर में आते हैं महीने के, उसी पैसों में हमारा घर चलना है, हमारी पढ़ाई होनी है, सब होना है। यानी कि तुम्हारी पूरी काइंड ऑफ एक तरीके की जो फैमिली है और एक तरीके का जो तुम्हारी प्रिपरेशन, जो तुम्हारी भी लाइफ चल रही है, तुम काट रहे हो, तुम ज़िंदगी काट रहे हो, तुम जी नहीं रहे हो। तुम्हारे घर की हर एक मेजर चीज़ या तो EMI पे है या फिर किस्त पे है। इसके बावजूद भी अगर तुमको कोई रीज़न चाहिए कि भाई तुम्हें ज़िंदगी में कुछ करना क्यों है, तो भाई तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं हो सकता। तुम किसी भी दुकान में जाते हो, कोई चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है तो तुम रेट देखते हो कितने का है। अब तुम इमेजिन करो ना कि तुम तुम्हारे मम्मी के साथ मार्केट में घूमने गए या फिर कहीं किसी शोरूम पे गए, तुम्हारी ऐसी बात थोड़ी कि माता पिता के शौक़ नहीं होते हैं। उनको फॉर एग्जांपल कोई कार पसंद आ गई, लेकिन वो तुमसे कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको पता है कि अपनी औकात क्या है, अपन अभी कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हैं। वो तुमको सर्वाइव कराने में, तुमको ग्रो कराने में लगे हुए हैं। तो अब तुम्हें क्या चाहिए कि तुम्हारी फैमिली पूरी सेक्रीफाइस कर रही है तुम्हारे पीछे, तुमको पढ़ा रहे हैं, किसी की पढ़ाई लोन पे हो रही है, किसी ने अपना खेत बेचा है, काइंड ऑफ खेत गिरवी रख के आपको पैसे लेके पढ़ा रहे हैं, कोई प्राइवेट बैंक से लोन लेके पढ़ा रहा है, कोई अपनी जो उन्होंने अपने पेरेंट्स ने जो अपनी काइंड ऑफ फंड्स जो अपनी इकट्ठा कर रखा था जीवन भर का, वो फंड्स तुम पे लगा रहे हैं। इसके बावजूद भी तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो। किस दुनिया में हो तुम लोग? एंड ये लोगों को देख के मत इंस्पायर्ड हो रहे, मैं बहुत शुद्ध, बहुत कड़क वर्ड्स में बोल रहा हूँ तुमको। ये लोग तुम्हारा करियर खा जाएंगे, इन लोगों की ज़िंदगी सेट है, ये लोग अपना लाइफ बना के बैठे हैं और ये आगे ज्ञान पेलते हैं। तुम इनका लाइफस्टाइल देखो, इनका रूम देखो जहाँ बैठ के वीडियो बनाते हैं, इनके गैजेट्स देखो, ये सब कर चुके हैं, इनका बैंक बैलेंस है, ये अच्छा लाइफ है, इनका घर है, अच्छे अच्छे फ्लैट हैं, गाड़ियाँ हैं, ये सेटल्ड हैं और ये माइक पे आके ज्ञान देते हैं। तो इनकी बातों से मत इंस्पायर्ड हो रहे तुमको 2 वक्त के खाने के वांदे पड़े हैं और वो 5 स्टार में रोज़ चिल करते हैं। मेहनत करी है उन्होंने, लेकिन वो बस ऊपर की चीज़ें बताते हैं। ऊपर की चीज़ों से तुम इंस्पायर्ड हो सकते हो काम को करने के लिए, लेकिन टेम्परेरी जॉनरा में तुम कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। तुम्हारे पास रीज़न नहीं आएगा। रीज़न कहाँ से आएगा? यहाँ से। अगर तुमको कभी लगे ना कि तुम लाइफ में तुम्हें कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, तुम चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो, तो एक बार लेके बैठना भाई और बहनों, पेन और पेपर लेके बैठना और लिखना कि तुम्हारे घर में कितनी सी चीज़ें EMI पे चल रही है। फ़ोन तुमको EMI पे चलाना है, लैपटॉप तुमने EMI पे ले रखी है, तुम्हारे घर की किस्त जा रही है, तुम्हारे घर तुम किराए पे, फ्लैट पे रह रहे हो किराए के, कार अगर तुम्हारे घर में कोई गाड़ियाँ है तो वो भी किस्त पे हैं, और तुमको ये सारी चीज़ें, तुम्हारी जितनी भी घर के मेजर चीज़ें हैं वो सारी फाइनेंस पे हैं, सारी की सारी चीज़ें फाइनेंस पे जा रही हैं। पर उसके बाद भी तुम्हें रीज़न चाहिए, उसके बाद भी तुमको दूसरों की वीडियो देखनी है, दूसरों से ज्ञान लेना है। भाई छोड़ दो, अगर ये मेंटालिटी है तो छोड़ दो, सिंपल सी बात है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, जस्ट टेक अ पेपर एंड पेन और एक रूम में बैठो 15 मिनट के लिए, सारी चीज़ों को छोड़ के, और सोचो। जब तुम नोट डाउन करोगे ना, तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारा घर 80 to 90% फाइनेंस पे चल रही है चीज़ें। उसके बावजूद भी तुमको मोटिवेशन चाहिए, वो भी उन लोगों से जो ऑलरेडी बना के बैठे हैं। योर बिगेस्ट मोटिवेशन इज़ योर पेरेंट्स, योर बिगेस्ट काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज़ योर फैमिली सिचुएशन। और यहीं से तुम्हारा ना रीज़न फाइंड आउट होता है कि तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो एक पुश देगा कि नहीं, मेरे को मेरे हालातों को ठीक करना है, राइट। वहाँ से आता है पुश। अगर कभी भी ना लगे ना आज के बाद पढ़ाई करने में या फिर खुद को प्रिपेयर करने में कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो एक बार अपने पिताजी का चेहरा देख लेना है और एक बार अपने लाइक माताजी का या फिर काइंड ऑफ पिताजी का चप्पल देखना हो, कौन सा चप्पल पहनते हैं। यार कितनी बेसिक सी चीज़ें हैं, तुम नहीं समझ पा रहे हो। लोग मेरे को इंडस्ट्री में पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि बस मैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड रियलिटी बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा ये सच्चाई है। ये फैंसी वर्ड्स में फंस के आप लोगों ने अपना करियर ख़राब कर लिया है। मत फंसो, लोगों की बातों में मत आओ, वो अपना घर बना के बैठे हैं और आपको अपने सिर के ऊपर छत चढ़ानी है। सो टेक अ इंस्पिरेशन फ्रॉम योर पेरेंट, टेक अ स्ट्रॉन्ग रीज़न फ्रॉम योर फैमिली एंड फिर देखो कैसे ना कर पाओ काम। और अगर एक और बात, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक और बात बता देता हूँ जाते जाते, अगर आपको आपके पेरेंट्स का हार्डवर्क इंस्पायर्ड नहीं कर रहा है काम करने के लिए, अगर आपको आपके घर के हालात इंस्पायर्ड नहीं कर रहे हैं काम करने के लिए, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप ज़िंदगी में किसी से इंस्पायर्ड नहीं हो सकते करने के लिए। बस आप टाइम पास कर रहे हो, चीज़ों को छोड़ो एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट द थिंग। घर जाओ, जाके उनकी हेल्प करो, घर के काम करो। अगर आप अपनी फैमिली से इंस्पायर्ड नहीं हो तो आप किसी से नहीं हो सकते। दैट्स इट, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे वीडियो। इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखी है एंड काफ़ी स्पीड में ख़त्म किया है, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता यार एक ही चीज़ में तुम बार बार फंसे रहते हो। मैं चाहता हूँ कि हर मिडिल क्लास बंदा ग्रो करे, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, एक बेंचमार्क सेट करे। तो इन सब चीज़ों में मत फंसो, राइट। अपने आप पे काम करो, अपने स्किल्स पे काम करो और अपने हालातों से इंस्पायर्ड हो रेदर देन लोगों से, राइट। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे वीडियो। मिलते हैं कभी और, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड ऑल द बेस्ट।